हेलो फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक कुमार। आप लोग को अभिषेक मैथमेटिक्स में स्वागत है। आज मैं आप लोग को नंबर सिस्टम का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, जो एग्ज़ाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और मैंने आपके लिए सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड लिया है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का योग 40 है तथा उनका अंतर 6 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी? देखिए, बड़ी संख्या कैसे इसे ज्ञात करना है, इसके लिए आपको बेस्ट ट्रिक बताते हैं। आपको इसमें एक्स और वाई मानने की जरूरत नहीं है। पहले क्या कीजिए, जो योग दिया है यहाँ पर लिख लीजिए कि योग कितना मेरे यहाँ पर दिया हुआ है 40, अंतर यहाँ पर कितना दिया हुआ है 6। और क्या कीजिए कि दोनों को ऐड कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर बड़ी संख्या पूछ रहा है। तो दोनों को आप ऐड कीजिए तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 40 + 6, और इसको 40 + 6 को दोनों को ऐड करके 2 से क्या कर दिया यहाँ पर डिवाइड कर दीजिए, तो 46/2। तो यहाँ पर कितना होगा डिवाइड करने के बाद 23। अब 23 देखिए किस ऑप्शन में है, तो मेरा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर यहाँ पर छोटी संख्या पूछता तो क्या करते कि दोनों का डिफरेंस करके 2 से डिवाइड कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर बड़ी संख्या पूछ रहा था, इस चलते दोनों को ऐड करके हम 2 से डिवाइड कर दिए। देखें, इसमें एक्स वाई मानने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट क्या कीजिए कि दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए। अगर छोटी संख्या पूछेगा तो दोनों का डिफरेंस करके 2 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दो संख्याओं का योग 36 है तथा उनका अंतर 12 है, तो छोटी संख्या क्या होगी? देखिए, ऊपर वाला क्वेश्चन था वो बड़ी संख्या पूछ रहा था, लेकिन यहाँ छोटी संख्या पूछ रहा है। ये दोनों के क्या कर दीजिए, डिफरेंस कर दीजिए। योग मेरे यहाँ पर 36 दिया हुआ है और अंतर यहाँ पर 12 दिया है, तो दोनों का डिफरेंस कीजिए तो कितना है, क्योंकि यहाँ छोटी संख्या पूछ रहा है। तो दोनों का डिफरेंस कीजिएगा आप, तो यहाँ पर 24 आएगा और 24 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा मेरा 12। देखिए 12 किस ऑप्शन में है, बी में है, तो मेरा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। छोटी संख्या पूछ रहा था, इसलिए दोनों को हम क्या कर दिए, यहाँ पर डिफरेंस कर दिए। अगर बड़ी संख्या पूछता तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते। चलिए थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का योग 25 है और उनका अंतर 25 है, तो दोनों का गुणनफल क्या होगा? देखिए, इसको फाइंड करने के लिए क्या तरीका है। योग मेरा कितना दिया है 25 और अंतर दिया हुआ है 25। तो क्या पूछ रहा है हमको, दोनों का गुणनफल क्या होगा? तो गुणनफल निकालने के लिए हमको बड़ी संख्या और छोटी संख्या दोनों का जरूरत पड़ेगा, इसलिए पहले हम बड़ी संख्या निकाल लेते हैं। तो बड़ी संख्या निकालने की क्या बताया कि दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो 25 और 25 को दोनों को ऐड किए तो कितना आएगा मेरा 100 आएगा। तो 100 को 2 से डिवाइड करते मेरा कितना आएगा 50। तो मेरी बड़ी संख्या कितनी आ गई 50। उसी पर हम छोटी संख्या ज्ञात कर लेते हैं। तो योग मेरा कितना दिया हुआ है 25 और यहाँ पर अंतर कितना दिया हुआ है 25। ठीक है, ये दोनों क्या करना है, यहाँ पर छोटी संख्या निकालने के लिए दोनों का डिफरेंस कर दीजिए। तो 75 में से 25 का तो कितना बचेगा 50, और 50 को 2 से डिवाइड किया तो मेरा कितना आ जाएगा 25, यानी मेरा छोटी संख्या कितने आ गया 25। ठीक है, तो क्या बोला दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो बड़ी संख्या मेरा कितना है 50 और छोटी संख्या कितना है 25, और दोनों का गुणनफल कितना आएगा, जब 50 को 25 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ आ जाएगा आपको 1250। ठीक है, तो 1250 किस ऑप्शन में है, ए में, तो मेरा आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दो संख्याओं का योगफल 8 है तथा उनका गुणनफल 15 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा? देखिए, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट किया गया है। देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है, बहुत ही सिंपल ट्रिक्स आपको बताते हैं। जो दिया उसको पहले आप लिख लीजिए। योग कितना दिया हुआ है 8 और गुणनफल कितना दिया हुआ है 15। ठीक है, जो दिया वही मेरा आंसर होता है। क्या बोला, उसके व्युत्क्रम का योगफल क्या होगा, जो दिया हुआ है वही मेरा आंसर होगा। तो ऊपर क्या है 8 और नीचे मेरा कितना 15, तो 8/15 किस ऑप्शन में, यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि किसी संख्या को 114 से भाग देने पर शेष 21 बचता है, तो यदि इस संख्या को 19 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा? देखिए, इसके करने का क्या एक बेस्ट ट्रिक बताता है। क्या 114 को, मतलब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि किसी संख्या को 114 से भाग देते तो शेषफल मेरा 21 बचता है। यदि इस संख्या को 19 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा? आपको कुछ नहीं सोचना, जो दिया उसको पहले लिखिए आप। 114 को भाग देने पर शेषफल कितना बचता है 21 बचता है, जैसे दिया वैसे लिख लीजिए। ठीक है, तो भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा, तो क्या कीजिए ना कि 21 को 19 से डिवाइड कर दीजिए यहाँ पे, तो 21/19। ठीक है,
तो 19 एकम 1, यहाँ से एक रिमाइंडर कितना बचेगा, 21 में से 90 गया तो 2 बचेगा ना। तो देखिए 2 शेषफल किस में है, तो रिमाइंडर ही पूछ रहा था ना, शेषफल क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि किसी संख्या को 35 से भाग दिया जाए तो 4 शेष बचता है। यदि किसी संख्या के वर्ग को 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या होगा। जस्ट ऊपर ही वाला क्वेश्चन है, सिर्फ फर्क कितना है कि यहाँ पर वर्ग दिया हुआ है, जो पहले दिया उसको पहले लिख लीजिए आप, जैसे जैसे दिया वैसे वैसे। 35, फिर आपको 4 दिया हुआ है, उसके बाद 5 दिया हुआ है। ठीक है, तो 4 में तो 5 से डिवाइड जाएगा नहीं, और यहाँ क्वेश्चन क्या, संख्या को वर्ग करने पर, यानी 4 को आप वर्ग कर दीजिए, तो 4 का वर्ग किया तो कितना होगा 16, और 16 को 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो 16 को 5 से डिवाइड किया तो बचती है 15। तो यहाँ पर क्या होगा 3 बार में, देखिए रिमाइंडर मेरा कितना बचेगा 1। तो एक शेषफल किस ऑप्शन में, तो एक शेषफल मेरा सी में, तो ऑप्शन में मेरा सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कोई संख्या 35 से उतना ही बड़ी है जितनी वह 71 से छोटी है, तो वह संख्या क्या होगा। देखिए ये जो क्वेश्चन है एग्जाम में बहुत बार रिपीटेड है। तो देखिए इसको क्या करते हैं, कोई संख्या 35 से उतना ही बड़ी है जितनी वह 71 से छोटी है, तो क्या कीजिएगा, दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कीजिए, वेरी सिंपल। तो 35 + 71 दोनों को ऐड कर दीजिए, तो कितना आएगा यहाँ पर 5 1 6 और 7 3 10। ठीक है, तो 106 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा 53 आ जाएगा। तो 53 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको यह प्रश्न अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा।